स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आगामी बजट के संबंध में दिए गए सुझाव। सीएम पुष्कर सिंह ने किया संबोधित। बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण, जनता के सुझावों पर बजट बनाना जरूरी। उत्तराखंड की धामी सरकार बजट पेश करने से पहले जनता के संवाद के जरिए सुझाव ले रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आर्थिक को सशक्त बनाने के लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन, व्यवसाय, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए लोगों ने सीएम को आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए। सीएम धामी ने कहा कि बजट निर्माण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। जन भावनाओं और सुझावों के आधार पर नए बजट का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। बजट पूर्व सुझावों का ये कार्यक्रम, आगामी बजट के संबंध में सुझाव दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मेंबर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन, जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे, लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने सुझाव आगे भी दे सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और इस वर्ष फिर से शुरुआत की है। मुख्य सेवक सदन है ये, और इसमें जो पिछली बार आए थे उनका भी स्वागत है, जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, राम पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, देश के नायक हैं, दुनिया के नायक हैं, और ये राम युग फिर से देश के अंदर आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिपलेश्वर मंदिर, क्लेंटमेंट टाउन के कलश यात्रा में शामिल हुए। देहरादून में आयोजित भव्य शोभा कलश यात्रा में आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया गया। एक लंबे कालखंड के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं और इस अवसर पर सीएम धामी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी और कहा कि अवसर हमको लंबे संघर्ष के बाद मिला। इसमें हमारे पूज्य संतों का भी आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन की कठिन साधना कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत विश्व को राह दिखाए, इसके लिए वो अपना पल पल समर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। आज चारों ओर राम ही राम हैं। कि राम पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, देश के नायक हैं, दुनिया के नायक हैं, और ये राम युग फिर से देश के अंदर आया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये दिन देखने को मिल रहा है, और पूरी दुनिया कल सारे राम भक्त उनके विराजमान होने का, अपने जन्म स्थान पर विराजित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार समाप्त होने वाला है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और बच्चे बच्चे के हृदय में राम विराजते हैं। तो हम स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल किस तरह से यहाँ उत्सव होने वाला है, किस तरह से दीपोत्सव होने वाला है, किस तरह से लोग कल का दिन मनाने वाले हैं। देखिए, दीपोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। हजारों वर्षों के
इंतज़ार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, हम सबके जीवन का स्वर्णिम दिन है। इसलिए सभी लोग, हर की पैड़ी है, हमारे अन्य देव स्थान हैं, हमारे प्रमुख घाट हैं, मंदिर हैं, सभी स्थानों पर दीपोत्सव और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, राम, मैंने कहा कि जगत के श्रेष्ठ नायक हैं और ये राम युग हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बहुत बड़े राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और मंदिरों में वो अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जो नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। पूरे विश्व के नायक के रूप में, विश्व के न्याय के रूप में राम का शासन जाना जाता है, भगवान राम का शासन जाना जाता है। पूरी दुनिया भगवान राम के विराजित होने का अवसर देख रही है, उस अवसर का इंतजार कर रही है, उन क्षणों पर वहाँ पर किसी न किसी रूप में साक्षी होना चाहती है। ऐसे समय में ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा समाज आज जिस दिशा में जा रहा है, हमें भी उस दिशा में जाना चाहिए और जो समाज के लोग होते हैं उस समाज के साथ चलते हैं। ये केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं और ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने। आज मंदिर बन रहा है तो तमाम प्रकार से ये स्वयं राम से विमुख हो रहे हैं। मैं तो अपने उत्तराखंड के साथियों से कहूँगा, विपक्ष के लोगों से, कि कल दीपोत्सव मनाएं और ये पर्व मनाएं और भगवान राम के अपने जन्मभूमि पर विराजित होने के अवसर पर अपना उत्सव में शामिल हों। उत्तराखंड में उत्तर पूर्वी ठंडी हवाओं ने गलन जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। कुछ स्थानों पर दिन में धूप निकलने पर राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को घरों में दुबकना पड़ रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून में भी उथला कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह से ही छाए कोहरे के कारण दृश्यता भी कम है। कोहरे ने प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल इस ठंड से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे और पाले की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लक्सर में स्वच्छ तीर्थ अभियान चलाया गया, जिसमें पालिका, राजस्व और विकास विभाग के कर्मचारियों ने अभियान चलाया। ट्रेनी आईएएस अधिकारी दीपक सेठ, एसडीएम गोपाल चौहान और ईओ चंद्रशेखर शर्मा अभियान कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं अभियान के तहत तहसील, ब्लॉक और पालिका क्षेत्र में स्थित मंदिरों की सफाई की गई। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 14 से 21 जनवरी तक तीर्थ स्थलों की सफाई की जाएगी। झांकियां, दीपोत्सव मनाने के भी निर्देश दिए हैं और इसी को देखते हुए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। 21 जनवरी के मध्य स्वच्छ तीर्थ अभियान के निर्देश भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से हैं और राज्य सरकार की ओर से सांस्कृतिक उत्सव, झांकियां, दीपोत्सव आदि मनाए जाने के भी निर्देश हैं। उसी क्रम में नगर पालिका क्षेत्र के हमारे द्वारा कुल 7 से 8 मंदिर जो है चुने गए हैं अलग अलग वार्ड में। अब तक रविदास मंदिर वार्ड नंबर 2, शिव मंदिर वार्ड नंबर 2 और अन्य कई मंदिरों की, तहसील परिसर के मंदिर की सफाई हो चुकी है और अगले आज जो है हमारा कार्यक्रम ब्लॉक परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर की सफाई का था, जिसमें उपजिलाधिकारी सर और जो हमारे बीडीओ सर हैं दोनों ने प्रतिभाग किया और आगामी 2 दिवसों में हम सभी मंदिरों में दीपोत्सव और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें हम लोगों को जो डायरेक्शन मिले हुए थे 14 से लेकर 22 तक हमको सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिसके कंप्लायंस में हम लोग, चाहे वो नगर पालिका हो, हमारी ग्राम पंचायतें हों, हर जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। मंदिरों में साफ़ सफाई चल रही है, झांकियां हैं इसमें और इसके अलावा शाम को भजन कीर्तन है और दीप प्रज्वलन का है। तो कई एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है, लगातार चल रही है और ये 22 तारीख तक हमारा निरंतर चलता रहेगा। और सीधे लिए चलते हैं, आपको सीएम केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको उचित राशन मिले। अगर कोई गरीब है तो उसको मुफ्त में राशन दिया जाता है।
बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जहां पे वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्त मिलता है। हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और अब दिल्ली में मिलने लगी है, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। अच्छा इलाज मिलना चाहिए, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। हमने ठाना है कि हर व्यक्ति को बिजली मुहैया होनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। पानी की उपलब्धता को भी कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी भी मुफ्त किया है दिल्ली के अंदर। जितने बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार कोई तीर्थ स्थान तो मैं करके आऊं। अलग अलग कारणों से कई लोग नहीं जा पाते, तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाते हैं हम लोग। महिलाओं की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, सब सुरक्षित महसूस करें राज्य के अंदर, इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। सबको सुरक्षा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और कोई कैसा भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहें। ऐसा तो राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप चल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत छोटे। तो दिल्ली से सीएम केजरीवाल आगे बढ़ते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 22 जनवरी तक चलेगी। वहीं इसी कड़ी में धर्म नगरी हरिद्वार में सामाजिक संगठन कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट और जनता की ओर से साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या से आह्वान किया था कि स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ होगा शहर। पीएम मोदी ने स्वयं इस अभियान की शुरुआत पंचवटी से की थी और हमारी संस्था के द्वारा भी लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 24 को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि सभी मंदिर परिसरों में स्वच्छता की जाएगी, तो इसी तरह हम भी कालेश्वर महादेव सेवा ट्रस्ट की पूरी टीम द्वारा मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावन कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया है, जिसका आदेश धामी सरकार ने जारी कर दिया है। अब से पवलगढ़ सीतावनी कंजर्वेशन के नाम से जाना जाएगा। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। यहां जाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। ईटीवी आपको बता दें कि इस संदर्भ में पूर्व में खबर को प्रकाशित किया गया था, जिस पर मोहर लगी है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण में 241 विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 33,51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिवारों के छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को आगे लाना है। गरीब परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार 3,000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। पहले चरण में 1,376 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हरिद्वार जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में नर्सिंग अधिकारियों की जितनी भी कमी थी, उसको हमारी ओर से पूरा किया जा रहा है।
प्रदेश में हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। प्रथम चरण में भी लगभग 1376 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र भी दिए हैं और सबको वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। हर प्रकार का जो बैकलॉग था वो भी अब हमारे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। और हरिद्वार में भी आज हम जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के CSC मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के आह्वान पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। मंत्री गणेश जोशी ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचकर मंदिर प्रांगण में साफ सफाई कर श्रमदान किया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे राम भक्तों ने भजन कीर्तन भी किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को 22 जनवरी की तैयारी को लेकर जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 500 साल की तपस्या के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतवर्ष के साथ ही पूरे विश्व में उत्साह का माहौल है। मंदिरों की सफाई हम लोग कर रहे हैं, अन्य धर्मस्थलों की सफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को ये गौरव प्राप्त हुआ है। आज पूरा देश राममय है। जहाँ कहीं भी आप बात करो, लोग बड़े नेताओं को अगर छोड़ दें, निचले स्तर पर लोग दलगत भावना से ऊपर आकर प्रभु राम को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 2 तारीख को हम भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरी कैबिनेट वहां पर जाएगी और प्रभु राम का आशीर्वाद लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।